सेब के बागान है और हम निकल रहे हैं हर्सिल से गंगोत्री के लिए। और आज रात का भी हमारा स्टे इसी हर्सिल में है। हवा डालना है, दे दें अभी, दे दें। चलिए आगे रोकिए, कहीं देता हूँ। हर्सिल से गंगोत्री जाते वक्त आपको बहुत अच्छे अच्छे सिनेमैटिक व्यू देखने को मिलते हैं। आपको हर कदम पे, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। ये यहाँ का लंका ब्रिज है और नीचे आप बहुत ही ज़बरदस्त खाई, दो पहाड़ों के बीच में क्या नज़ारा है। मतलब देखने से भी डर लग रहा है, इतना नीचे है और हम इतना ऊपर हैं। वाह। यहाँ से गंगोत्री 8 किलोमीटर है और गौमुख 26 किलोमीटर। सारे देवदार के पेड़ हैं और इनकी खुशबू इतनी अच्छी है, क्या बताया जाए। गंगोत्री धाम में हमारी एंट्री हो चुकी है। बाइक आगे जाएगी भैया? आगे कितना दूर मंदिर है? गंगोत्री में रूम नहीं, अलाना है, फलाना है। हाँ हाँ, मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, तो रूम मिल जाता है ना? अरे सब ऑलरेडी। अच्छा, क्या रेट मिल जाता होगा यहाँ रूम? 300 रुपये का डबल बेड। अच्छा, गंगोत्री में? गंगोत्री में बहुत बढ़िया। और अच्छा रूम? अच्छा रूम 800 का है, 600 का है। अच्छा, 300 में मिल जाता है रूम? 300 में भी मिल जाता भैया बता रहे हैं कि गंगोत्री में भी आप आके रुक सकते हैं यहाँ पे आराम से। अच्छा, बाइक पे भैया ऐसे सामान में छोड़ दूँ तो कोई दिक्कत? मतलब कमरे के पास है। ओके। एक्चुअली भीड़ नहीं है तो बाइक मंदिर तक चला जा रहा है। भैया नीचे मैंने हर्सिल में ले रखा है रूम। भैया मैंने हर्सिल में ले लिया है। वैसे लोग आपको देख रहे हैं, रूम यहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाता है ना? अच्छा, कितने के रेंज में आ जाता है? अच्छा, 4 to 5 कभी भी समय में आए? कभी भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मिल जाता है 12 महीने नहीं, 6 महीने। 6 महीने जब ये सामने मंदिर है ना? अच्छा, ये मंदिर का गेट है। मंदिर पहुँच आए हम। यहाँ पे हम गंगा माता की दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। जय माता दी। आगे हम लोग गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान करने के बाद माँ गंगा जी का दर्शन करेंगे। क्या नज़ारा है, मेरे नसीब में लिखा था गंगोत्री धाम में आने के लिए, तो मैं यहाँ आ गया। क्या स्पीड है पानी की। जय माँ गंगे। जहाँ पे हम स्नान करेंगे यह वह जगह है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप इस रास्ते सीधे सामने माँ गंगा जी का मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम स्नान करते हैं और फिर गंगा माँ का दर्शन करते हैं।
और जिस प्रकार से गंगा माता जी का दर्शन हुआ है वह उसके बारे में क्या कहा जाए। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने गंगा माँ का दर्शन कराया, क्योंकि भीड़ तो कुछ थी नहीं और इसलिए दर्शन बड़ा आसानी से मिल गया। और जय गंगा मैया। जय गंगा मैया की। पंडित जी हम बहुत दूर से आए हुए हैं जी, और ये हमारे दर्शक हैं जी, जो आपका आशीर्वाद चाहते जी। हैं। आप हमें बताएं गंगा जी का यहाँ पे आगमन कैसे हुआ। ऐसा है कि ओम उत्फुल्ला मल पुंडरी कपदनाम कृष्णेश व्यात्मिका कुंभिस्ता वेतो विदम विदते श्वेताम्बरालंकिसे शिष्टा सास से खिला खिलनदी सोना विषम सेविता धिया पाप विनाशनी मकरगा भागीरथी साधकी। ये पावन तीर्थ गंगोत्री धाम, कहते हैं महाराजा भगत ने अपने पितरों के उद्धार के लिए इस पावन धाम गंगोत्री में, इस बैकुंठ नामक गंगोत्री में 5500 पट के तपस्या किया और उनकी तपस्या से गंगा उतरी, तदो नाम गंगोत्री, इसलिए इसका नाम गंगोत्री कहलाया। कहते हैं गंग मिलन को जाइए और तजमाया अभिमान, और जो जो पद आगे रखो त्यों त्यों यज्ञ समान। जैसा आदमी अपने घर से चलता है, आप जैसे गोरखपुर से आए हैं, जैसे आप घर से निकले हैं, वैसे वैसे आपकी यज्ञ पूरा होते गए। जब आदमी 100 यज्ञ पूरा करता ना, तब एक अश्वमेघ यज्ञ होता है। आप यहाँ पे आए ना, तो आपने एक अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लिया। तो कहते हैं महाराजा भगत ने इस पावन धाम गंगोत्री में कठिन परिश्रम किया और उनकी तपस्या से स्वयं गंगा मैया ने एक कन्या के रूप में उनको दर्शन दिया। बोले भगत, मैं पृथ्वी लोक में आने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे प्रचंड वे को कौन संभालेगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने जो है अपनी जटा में गंगा को धारण किया। कहते हैं एक बूंद स्वर्ग लोक में, एक पाताल लोक में और एक पृथ्वी लोक में। तो गंगा उतरी, हमने पूर्व में कहा गंगा उतरी तदो नाम गंगोत्री। यहाँ पर गंगा जी के 2 रूप में दर्शन होते हैं, एक जल रूप में, एक मूर्ति रूप में। जब गंगा मैया इस धराधाम पर अवतरित हुई तो गंगा मैया ने भगत से कहा, है भगत मेरे क्लेवर को नीचे मत ले जाना, मेरा क्लेवर दूषित हो जाएगा, मेरी जल रूपी धारा को नीचे लेके जाना। तो यहाँ से फिर जो है आप आगे जाके जो है देवप्रयाग, नंदप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, बनास, कानपुर होते पूरे हुगली होते हुए गंगा सागर में, जहाँ पर कपिल मुनि के श्राप से जो है राजा सगर के जो 7 पुत्र थे उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली थी। वहाँ पर जो है राग का ढेर और हड्डियों का ढेर लगा था। जैसे गंगा मैया उसके पर गई, वैसे उनके पितरों का उद्धार हुआ। ऐसा कहते हैं भैया कि माँ गंगा त्रिपति गामनी है, त्रिनेत्रे माँ गंगा के, 4 भुजाओं वाली ऐसी माँ भगवती गंगा मैया। एक तो मनवांछित फल देने वाली, एक मोक्षदायिनी और एक फलदायिनी। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। सच्चे मन से जो गंगा मैया की पूजा करता है, सच्चे मन से जो गंगा जी के तीर्थ में आकर जो है उसकी विधि पूर्वक से स्नान पूजा करता है, उसको मन वांछित फल प्राप्त मिलता है। जननी ने जन्म देने वाली गंगा मैया, ये जो नदी बहती है, ये नदी नहीं है, पानी भी नहीं है, ये जीवन की लाइफ लाइन है हमारी, ये जीवन दायिनी माँ गंगा है। हम लोग गर्व से कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारी पहचान भी गंगा से है। और माँ गंगा क्या है? मोक्षदायिनी है। यहाँ पर आके जो मनुष्य, जो प्राणी अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, अपने बड़े बुजुर्ग जो हम लोगों को छोड़ के चले गए, दादा दादी, नाना नानी, उनका स्मरणीय मात्र है ना, उनको खाली याद करना है। स्मरण मात्र करने से जो है उनको मोक्ष प्राप्ति मिलती है। आप उनको याद करेंगे, याद ही करना आपको, बाकी कुछ करना नहीं है, स्मरण मात्र ना, उनको स्मरण करने से जो है उनको मोक्ष प्राप्ति मिलती है। और माँ गंगा क्या है? फलदायिनी है, मन वांछित फल देने वाली, क्योंकि जननी है, ये जन्म देने वाली माँ है। आप कुछ भी मांगना आपकी झोली भर के जाएगी, ये विश्वास बांध के जाना। यहाँ से हमारा ये गंगोत्री तीर्थ जो है 6 महीने तक खुला आता है, बैसाख अक्षय तृतीया से लेकर वो दीपावली तक। कहते हैं 6 महीने नर के द्वारा पूजा होती है, 6 महीने नारायण के द्वारा पूजा होती है। 6 महीने बाद कहाँ चले? 6 महीने बाद यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे हम लोगों का गाँव है जिसको मुखी मठ कहते हैं। मुखी मठ 20 किलोमीटर पे मुखी मठ। तो गंगा मैया की पूजा 6 महीने वहाँ होती है। फिर अगली बार बैसाख तृतीया में आके यहाँ पे अक्षय तृतीया गंगा जी को कपाट खोलते हैं। अच्छा पंडित जी, आप यहाँ पे किस पद पे विराजमान? मैं यहाँ पर पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा। और वर्तमान में मैं यहाँ पे सदस्य हूँ। अच्छा, ये हमारे पंडित जी यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में सदस्य भी हूँ जी, और यहाँ के पुजारी भी हैं, यहाँ के मुख्य राहुल भी हैं। लोग धन्य हो गए आपकी वाणी सुन के। नहीं शायद मेरे ख्याल से आप लोगों तक मैं इनकी बात पहुंचा पाया। मेरा यही कर्तव्य बनता है कि आप इनकी बात आप तक पहुंचाओ। पंडित जी, ये पीछे मैं जो पहाड़ी देख पा रहा हूँ, इसके पीछे क्या है? देखो ये पूरा हिमालय पर्वत है। अच्छा। ये पूरा हिमालय पर्वत एक परिक्रमा होती है 4 धाम यात्रा की। जी। इसलिए यात्री पहले यमुनोत्री जाता है, फिर गंगोत्री जाता है, फिर केदारनाथ आता है, फिर बद्रीनाथ। ये पूरी हिमालय की परिक्रमा है। अच्छा।
मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। जी गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। गंगोत्री से निकलते हैं और अब सीधे चलते हैं हर्षिल की तरफ, और आज रात हम हर्षिल में ही रुकेंगे। अभी हम निकल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के लिए, जहाँ पे मंदाकिनी ने आके लेटर डाला था ऋषि कपूर के लिए। वो पोस्ट ऑफिस आगे है, वो हमारा गाइड जो छोटा सा है वो वहाँ पे हमको ले चल रहा है। आइए चलते हैं। ये वही डाकघर है, आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, जिसमें मंदाकिनी ने लेटर डाला था। ये हर्षिल का डाकघर है। ये आज भी चलता है और उसी तरीके से चलता है जिस समय 1986 में जब इसकी शूटिंग हुई थी तब चलता था। चलते हैं अब आगे, देखते हैं हर्षिल में और क्या देखने लायक है। नाम क्या है? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यहीं के। अच्छा, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं थाने में अच्छा, इसी थाने में। अच्छा, एक जब राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी तो आप यहीं के जी आप थे? उस समय हम यहीं थे। अच्छा, मंदाकिनी थी। मंदाकिनी थी। अच्छा, आप भी शूटिंग देखने गए होंगे? हाँ, आए थे उनके साथ हम। अच्छा, उनके साथ थे? हाँ, साथ थे। फोटो वोटो नहीं खिंचाया आपने? फोटो है क्यों नहीं है उनके साथ वो, लेकिन पिक्चर में दिखाई नहीं दिया। पिक्चर में दिखाई नहीं दिया फोटो। फोटो था इनके साथ, लेकिन पिक्चर में देखा हमने हमारा फोटो गोल। अच्छा, पिक्चर नहीं दिखाई दिया। पीछे रखा होगा ना। ओहो, लोग बहुत थे, सैलानी लोग बहुत थे। क्या था उनका? हाँ, गाना था। कौन थोड़ा सा आप सुना देंगे क्या? थोड़ा सा हाँ, यही है सब जो इन्होंने कहा, उसने पहाड़ों का। यहाँ मौसम हमेशा जाड़ों का कहाँ पे शूटिंग हुआ था यहाँ पे? यहाँ वो पाली नहीं, ये जहाँ पे गेट झरना है, जहाँ झरना गेट के बगल छोटो गेट जान रहे हो ना? हाँ। अच्छा, और कहाँ पे? आर्मी गेट नहीं, आर्मी गेट। हाँ, वहाँ जैसे एंट्री होती है। हाँ बाबा, उसी के ऊपर सारा उन्होंने सारा लिया है। अच्छा, और कहाँ पे? आगे लंका है। जो छोटे छोटे पेड़ नहीं है, अच्छा अच्छा तो झरना है उसी में। हाँ, वही जब झरना लोटा गिरा था ना उसी का। अच्छा, लोटा गिरा था जब। हाँ, हाँ, तो वही नीचे वही चले गए थे। वही झरना है वो। और फिर लंका में भी है। अच्छा, लंका में भैरव घाटी पीछे। अच्छा वहाँ का भी उन्होंने जो है, वहाँ का भी शूटिंग हुआ है। ये दोनों जगह का हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो ये डाकघर पोस्ट ऑफिस प्रसिद्ध हुआ सबसे ज्यादा। मेन यही प्रसिद्ध हुआ हर्षिल का, यहीं पे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आपने हमें बताया। मंदाकिनी के आज से आप हीरो हैं हमारी नज़र में। जो हम सेब लिए हैं, इससे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है। बैटरी है ना, बैटरी में अलग किस्म की। अच्छा, ये अलग किस्म का। अच्छा, अगर हमने आज पेड़ लगा दिया, आज छोटा पेड़, तो इसको फल देने में कितना दिन लगेगा? 5-6 साल बाद फल देगा। और किस महीने में फल लगना स्टार्ट होता है? ये फल लगा लो जून जुलाई में। जुलाई में फूल देता है। फूल देता है जून जुलाई में। और सितंबर अक्टूबर में। नमस्ते। अक्टूबर नवंबर में ये यानी ये जिस समय हम आए हैं पिक समय है सेब का। एकदम। एक बार इधर हम पूरा दिखा पाए आपको, ये पूरे सेब के बागान हैं। और अच्छा, ये ठेकेदार जो आते हैं ठेकेदार ले लेते हैं ना? इसको ठेकेदार ले लेते हैं। पूरा नीचे देख पा रहे हैं सेब ही सेब गिरा हुआ है। और इधर इनका राजमे का भी खेती इसी में होता है। ये राजमा कितने रुपए किलो यहाँ पे बिकता है? ये राजमा यहाँ पे 200 रुपये किलो। आंटी जी, आप भी खाद डाल रही हैं? अच्छा, उसमें खाद डाल रही हैं। वो जो अंग्रेज वाला वो अंग्रेज वाले यहाँ नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा। बिल्सन वाला वो बहुत मीठा होता है, सुनने में आता है। मीठा होता है। ये भी जो मैंने लिया ये भी मीठा होगा ना? ये रॉयल है, ये सबसे मीठा। अच्छा, आपको बता दें आज की रात बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि मैं आज रात इसी घर में रुकूंगा। तो आपके एक लड़के जंगल में हैं। हाँ, बड़ा वाला। अच्छा, वो क्या करते हैं? बकरी का साथ वहीं रहता है, जंगल में। जंगल में। डर लगता होगा ना? डर लगता है, भालू है, शेर है, बगीरा है। फिर
अभी जो इधर जो बगरी रहता है ना वहाँ जाए ना तो वहाँ बहुत अच्छा जगह है। अच्छा, अभी तो नहीं है ना, उसमें पूरा बगरी है और अच्छा भी जो बर्मा कमाल ना वहीं से ला रखा है, वो तो सीजन में। अच्छा, तो आप उनको क्यों भेजती हैं जंगल में? ये तो नहीं तो हमारी रोटी वहीं से होता है। कैसे? बकरी का ऊन, ये भेड़ का ऊन, फिर यानी आपको ऊन चाहिए होता है तो उनको बकरी लेके जंगल में जाना होता है। तो 6 महीने ऐसे ही करते ये लोग, 6 महीने उधर जंगल में कटेगा, 6 महीने इधर जंगल में कटेगा। ये हर्षिल में हमारा एक संबंध बन गया हमारे चाची से, बन गया ना? आप हमको क्या मानती हैं? बेटा मानती है ना? मैं इनका बेटा बन गया, बड़ा बेटा बन गया। 2 बेटा, अब तीसरा बेटा हो गया ना? पक्का मैं कभी आऊँगा तो यहीं पे रहूँगा। इन्होंने हमें कितना प्यार से आपको दिखाएंगे। इन्होंने राजमा हमको बना के यहाँ लोकल का खिला रही हैं। इनके खेत का क्या है? गोभी। इनके आलू, गोभी आलू। आप हमको अपने बागान का सेब खिलाई, इस बागान का। और आप एक बात देखिए, ये इनके यहाँ नहीं होता है, ये बहुत महंगा मिलता है। ये बिस्किट है, इनके यहाँ नहीं होता। ये मूंग का दाल है और ये नमकीन है, ये इनके यहाँ नहीं होता, बहुत महंगा मिलता है। लेकिन इन्होंने हमारे लिए ना चाय के साथ इसका व्यवस्था किया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग पैसे कितना मेहनत से कमाते हैं। वो वीडियो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का प्यार कितना कैसा होता है कि हमारे लिए अपने पास से पैसे खर्च करते हैं। बल्कि आप डरिएगा नहीं, मैं इनको दे के जाऊँगा। दे के जाऊँगा ना, मैं पैसे दे के जाऊँगा ना। नहीं पैसे तब मम्मी कैसा हो गया? पैसे लेगा तो तब बेटा का नाता नहीं मम्मी का नाता नहीं, पैसे नहीं लेगा। अब आप देखिए, पैसे नहीं। आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं वो करके ही जाऊंगा। अभी हमारी तैयारी केदारनाथ की है। केदारनाथ की ना? केदारनाथ। अब हमको कहाँ भेज रही हैं? केदारनाथ। हम आपके क्या हैं? बेटा ना। और आप हमें रास्ते में खाने के लिए क्या क्या दे रही हैं? आम पापड़। ये आम पापड़ दे रही हैं, चना और सोयाबीन भी दे रही हैं। ये क्यों दे रही हैं? रास्ते के लिए। ये क्या है? एप्पल, सेव ना? अच्छा, रास्ते में हमको आप दे रही हैं। रास्ता लंबा है कि हम खाएंगे? अच्छा, आपके जो बच्चे वो भेड़ लेके जाते हैं उनको भी ऐसे ही देती हैं खाने के लिए रास्ते में? तो हम भी आपके बच्चे हैं, तो ये हमको मिल रहा है रास्ते में खाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे बाबा के दरबार के पीछे जो ऊपर पर्वत है, और इसे सुमेर पर्वत बोला जाता है। इस पर्वत को किसी ने अभी तक पार नहीं किया। बताया जाता है कि इस पर्वत को कई लोगों ने पार करने की कोशिश की। बहुत सारे यहाँ ट्रैकर आए, बहुत सारे माउंटेनर आए, बट इसे क्लियर नहीं कर पाए, इसको पार नहीं कर पाए। दूसरी बात करें तो इसके पीछे चाइना बॉर्डर लग जाता है।